एक बार तो शंका इनको भी हुई कि आखिर इतना जल्दी अलॉट कैसे होगा। अलॉटमेंट में तो महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाते हैं, कई बार फाइलें घूमती रहती हैं इधर उधर। लेकिन मैंने अजीत बालाजी को तुरंत बुलाया, हमारे डीसी साहब को मैंने कहा कि इनके साथ बैठ करके एक मीटिंग करें, कितना जल्दी हम इस योजना को सिरे चढ़ा सकते हैं। मैं सराहना करता हूं इन लोगों की, इन्होंने जल्दी करने में कसर नहीं छोड़ी। अगर कहीं इस योजना को फाइनल करने में थोड़ी देरी 5-7 दिन की हुई होगी तो हो सकता मेरे कारण हो गई हो। मुझे तो फाइल दिखाना चाहते थे लेकिन 5-7 दिन विलम्ब उसमें हो गया होगा। अब मैं 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए मेरा फॉरेन टूर था, उसमें भी इस बीच के एक दिन वापस आकर के इसका योजना का एक प्रकार से श्री गणेश करना चाहिए। कल रात को मैं दुबई से आया हूँ, आज ये कार्यक्रम करके ऐसा ही कल एक कार्यक्रम करके परसों फिर दुबई जाना मुझे। केवल 2 दिन के इस कार्यक्रम के लिए वापस लौटा हूं मैं। केवल हमारे बंधु जिनको हम चाहते हैं, क्योंकि हमने मन में एक विचार ठाना है कि सरकारी साधनों पर अगर सबसे पहला किसी का अधिकार है तो सामान्य आदमी, गरीब आदमी जो किसी लेवल से नीचे अपना जीवन यापन करता है, उनका अधिकार ज्यादा है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने उन परिवारों की पहचान की है। उन परिवारों में से एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात भी हमने कही है। 30,000 लोगों को इस प्रकार की व्यवस्था करके उनके काम शुरू भी करा दिए हैं। 1 लाख का हमारा टारगेट है। लेकिन बीच में जब ये घटना हुई तो हमको लगा ये परिवार भी तो आखिर वैसे ही है। इसलिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमारी चल रही है उसी में हमने कहा इनको उसके अंदर रखें और कम से कम कीमत तय करके हम ये जो प्लॉट है 8 फुट बाई 8 फुट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लगभग 63 स्क्वायर फुट इसका एरिया है। ये एरिया जो भी आपकी कीमत है, रिजर्व प्राइस है, उस पर दे दें। फिर विचार आया कि आखिर ये तो इतने सालों से बैठे थे तो रिजर्व प्राइस कहीं ज्यादा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा रिबेट भी दे दें। तो डिपार्टमेंट ने बताया कि जिस भाव से यहाँ रेट हैं पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, वो तो लगभग 17 लाख रुपया बनता है। तो हमने कहा कि रियायत कितनी कर सकते हैं, तो इन्होंने मेरे ऊपर ही छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है 25% रियायत भी कर दो। तो 17 लाख वाला जो प्लॉट है, बाजार रेट जो इनका है वो 17 लाख है। अगर इसको ओपन कर दें, आज हम मान लो ओपन बोली पर लगाना शुरू कर दें, तो यही 8 बाई 8 फुट का जो प्लॉट है ये शायद 25-30 लाख का भी बिक सकता है। क्योंकि शहर में तो पैर रखने की जगह चाहिए, पैसे की कमी नहीं है लोगों के पास। अब ये आया कि सब 13 लाख तो ये शायद अपने पास से कैसे जमा कराएंगे, किस्तों में करना पड़ेगा। फिर हमको कौन सा एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लोग सामने आए। इनके पास अपने पैसे अगर नहीं है तो जो खर्च आएगा, 13 लाख ये है, हो सकता है 1-2 लाख उसके ऊपर बनाने के ऊपर भी लगेगा। अगर 15 लाख है तो इसका 75% हम लोन पर दे देंगे। तो केवल 3 या 4 लाख आपको जमा कराना होगा। और मैं समझता हूं बड़ी व्यवस्था, जब इतना स्थायी काम हमारे जीवन का बन रहा है तो ये व्यवस्थाएं सब हम कर लेंगे। 180 दिन के अंदर अगर कोई अपने पास से जमा कराना चाहे, बैंक से ना लेना चाहे, तो उस 180 दिन का ब्याज भी नहीं लगेगा। कई बार उनके पास होती है व्यवस्था, अपने पास कर लेते हैं, घर में परिवार में कुछ परिवार ऐसे होते हैं महिलाएं जोड़ लेती है, इतना तो अलग से अपना बढ़ा के रखती है। हमारी बहन से रिला रही है क्या आपको पता नहीं, बहुत महिलाएं ऐसी होती हैं, और किया भी होगा तो आप बताएंगे थोड़े यार। मुझे याद है कहते नोटबंदी में अकल आ गई इसलिए अब रखती नहीं है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 1970 में जाने लगा तो पिताजी ने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैं माँ के पास गया, माँ कॉलेज में एडमिशन लेना है कि बेटा कितने पैसे लगेंगे। मैंने कहा 300 रुपये लगेंगे। कहला ठीक है 300 मेरे से ले जा, बताइए मत पिताजी, जाके एडमिशन ले आ, बाद में दे देंगे खर्चा। तो मैं एक बात ये कह रहा हूं कि हर किसी का सहयोग करने का जो हमारा योजना है हमारी, खास करके गरीब परिवारों की, इसी के अंतर्गत ये योजना बनाई गई है। और ये योजना केवल
सेक्टर 9 की नहीं, तो बल्कि गुरुग्राम में भी 3 सेक्टर और हैं जहां ऐसी रेडी मार्केट्स है। सेक्टर 7 है, 11 है और 17 है पंचकुला में। तो इन सब की योजना तो साथ बनी गई है। ऐसी रेडी मार्केट्स गुरुग्राम में भी हैं, फरीदाबाद में भी हैं, और भी हो सकता है किसी शहर में होंगी। आज से जहां जहां ये एचएसवीपी ने अपनी रेडी मार्केट्स इस प्रकार की दी हुई है लीज पर, ऐसे सब के लिए योजना लागू कर दी हमने कि वहां का जो भी रेट है उसमें 25% की राय दे करके, हाँ, जिसने कोई पर्ची कटाई हुई होगी वो, या पर्ची बदल भी दी होगी तो भी जिसके पास आगे पर्ची होगी वो, किसी ने कब्जा किया हुआ होगा तो उसको नहीं है। कई लोग जोर से जाके कब्जा कर लेते हैं, है ना, ऐसा, उनको नहीं मिलेगी छूट। इसलिए ये सारे काम को हमने किया है। और अब यहाँ के बूथ तो आप अपने हिसाब से बना लेंगे, और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली है, पानी है, उसकी लाइन खींचनी है, कनेक्शन सबका अपना अपना लगेगा, मीटर लगेगा, लेकिन गलियां हैं, नाली, जो गली पाथ बनाने पड़ेंगे, फुटपाथ, उस पर भी 50 लाख रुपया अलग से सेंक्शन कर दिया है। वो एचएसवीपी ही बनाएंगे, उसको आपको नहीं बनाना है। और केवल यहाँ के लिए नहीं, सब व्यापारियों के लिए हमने एक योजना बनाई, तो पिछले साल थी, उसको इस बार लागू करेंगे, और वो है मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। अगर कहीं नुकसान व्यापारी का होता है, आग के द्वारा, बाढ़ के द्वारा, किसी और के कारण से, खास करके जो जीएसटी पे करता है, जीएसटी पे करने वाले सभी छोटे बड़े व्यापारियों का बीमा करेंगे, बहुत नॉमिनल सी राशि लेंगे, ताकि कभी कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो उसको न भुगतना पड़े, वो बीमा कंपनियां भुगतेंगी। और मैं आपको एक परामर्श, एक सलाह दूंगा कि आप भी अपना जब काम शुरू कर लें तो जीएसटी में रजिस्टर जरूर करा लें। जिसकी कम सेल है उसको कुछ देना नहीं पड़ता है, जिसकी ज्यादा सेल है उसी को फिर जीएसटी लेना पड़ता है। कम सेल वाले को तो सिर्फ 1% लमसम ही देना पड़ता है, ऐसा कुछ प्रावधान है इनका, आपको पता ही होगा। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोल के रखें। अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ होगा और हमारी सेल ज्यादा हो जाती है, तो सेल ज्यादा होगी तो आमदनी भी तो होगी, क्यों? और जब बिक्री होती है तो जीएसटी हमने अपने पास से नहीं देना, कहां से देना होता है? ग्राहक से लेना होता है। तो ग्राहक को लेंगे, सरकार को देंगे। जीएसटी का एक बहुत बड़ा अभियान सारे देश भर में प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, और सरकारों की सब आमदन जो है उसका बड़ा हिस्सा वो जीएसटी में से आता है। पिछले महीने में 1,50,000 करोड़ रुपए से ऊपर देश भर का जो जीएसटी है वो पहुंच गया है। रिकॉर्ड तो 1,66,000 करोड़ का भी बन गया था। तो कहते हैं थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता है, फिर ऐसे समाज में समय समय पर काम आता है। तो इसलिए इस नाते से ये भी हमने योजना बनाई है। तो आपको इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और एक बात जो मैंने स्पीकर साहब को कहा, इस नाम का मैं घोषणा करता हूं। हमने शब्द सुना है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने हमको दिया है, गरीबों के हित में वो शब्द है, गरीबों की योजना का वो शब्द है। मेरे इस मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना में भी वो आता है, उसका नाम है अंत्योदय। अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब क्या होता है? अंतिम का उदय, यानी जो नीचे रह गया उसको कैसे ऊपर उठना है। तो इस मार्केट का नाम अंत्योदय मार्केट रहेगा, ठीक है? अब रेडी मार्केट नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? अंत्योदय मार्केट। यहां जो काम करने वाले हैं उनको भी आगे बढ़ना है, और जो यहाँ ग्राहक आने वाले हैं, जो बहुत बड़े बड़े ग्राहक होते हैं, बड़े बड़े शोरूम पर चले जाते हैं, लेकिन सामान्य समाज के ग्राहक वो हमारी इस मार्केट में आते हैं। इसलिए उनको भी अंत्योदय की तरफ आगे बढ़ाना है। अगर वो आगे बढ़ जाए, हम भी आगे बढ़ जाए, तो शोरूम हमारा होगा, आएंगे वो, ठीक है? तो बड़ा लक्ष्य अपने सामने रखें, और यहाँ से तरक्की करके और किसी अच्छी बड़ी मार्केट में बड़ा शोरूम, बड़ी दुकान जाके बनाएं, और ऐसे ही अपने किसी साथी को इसको दे जाएं। इसी में समाज का भला होगा, हम सब आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरियाणा के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि दुबई से मैं लौटा हूं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पीड़ित दुकानदारों को यहां पर राहत पहुंचाई गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, हर किसी के सहयोग के लिए योजना बनाई गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी बड़ा ऐलान किया है कि इस मार्केट का नाम अंत्योदय मार्केट होगा।